चैप्टर 43 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4201। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तन्हा नमाज पढ़ने पर जमात के नमाज पढ़ने की फ़जीलत 25 दर्जे ज़्यादा है और हर दर्जा इसकी नमाज के बराबर होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4202। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि जिस्म गुदवाने वाली, मोचने से बालों को नचवाने वाली और दांतों को बारीक करने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत हो, जो अल्लाह की तख्लीक को बदल देती हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मुमानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4203। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए निकले तो मुझसे फरमाया कि मेरे पास 3 पत्थर तलाश करके लाओ। मैं 2 पत्थर और लीद का एक खुश्क टुकड़ा ला सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पत्थर ले लिए और लीद के टुकड़े को फेंक कर फरमाया, ये गंदगी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4204। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम 3 आदमी हो तो तीसरे को छोड़कर 2 आदमी सरगोशी ना करने लगा करो, क्योंकि इससे तीसरे को गम होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4205। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने एक लकीर खींची और फरमाया कि ये अल्लाह का रास्ता है। फिर उसके दाएं बाएं कुछ और लकीरें खींची और फरमाया कि ये मुख्तलिफ रास्ते हैं, जिनमें से हर रास्ते पर शैतान बैठा है और इन रास्तों पर चलने की दावत दे रहा है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि ये मेरा सीधा रास्ता है, सो इसकी पैरवी करो, दूसरे रास्तों के पीछे न पड़ो, वरना तुम अल्लाह के रास्ते से भटक जाओगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4206। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक यहूदी गुज़रा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से गुफ्तगू फरमा रहे थे। कुरैश कहने लगे कि ऐ यहूदी, ये शख्स अपने आप को नबी समझता है। वो कहने लगा कि मैं इनसे एक ऐसी बात पूछूंगा जो किसी नबी के इल्म में ही हो सकती है। चुनाचा वो आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान की तख्लीक किन चीज़ों से होती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए यहूदी, मर्द के अंतफ़ा से भी होती है और औरत के अंतफ़ा से भी। मर्द का अंतफ़ा तो गाढ़ा होता है जिससे हड्डियाँ और पट्टे बनते हैं, और औरत का अंतफ़ा पतला होता है जिससे गोश्त और खून बनता है। ये सुनकर वो यहूदी खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपसे पहले पैगंबर भी यही फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4207। तर्जुमा। अब्बू वाइल कहते हैं कि हज़रत इब्न मसूद हर जुमेरात को वज़ा फरमाया करते थे। इनसे किसी ने कहा, हमारी ख्वाहिश है कि आप हमें रोज़ाना वज़ा फरमाया करें। इन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें इत्ताहट में मुब्तला करना अच्छा नहीं समझता, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वज़वाओ नसीहत में उसी वजह से बाज़ दिनों को खाली छोड़ देते थे कि वो भी हमारे उत्ता जाने को अच्छा नहीं समझते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4208। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ज़रूरत के बक़दर मौजूद होते हुए भी 10 सवाल दराज करे, क़यामत के दिन वो इस तरह आएगा कि उसका चेहरा नोचा गया हुआ महसूस होगा। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूरत से क्या मुराद है? फरमाया, 50 दिरहम या इसके बराबर सोना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4209। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत हबीबा ये दुआ कर रही थीं कि अल्लाह
مجھے اپنے شوہر نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ابو سفیان اور اپنے بھائی معاویہ سے فائدہ پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ دعا سن لی اور فرمایا کہ تم نے اللہ سے طے شدہ مدت، گنتی کے چند دن اور تقسیم شدہ رزق کا سوال کیا، ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے وقت سے پہلے تمہیں نہیں مل سکتی اور اپنے وقت مقررہ سے مؤخر نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اللہ سے یہ دعا کرتی کہ وہ تمہیں عذاب جہنم اور عذاب قبر سے محفوظ فرما دے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہوتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 4210۔ ترجمہ، راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ ہوا کہ بندر انسانوں کی مسخہ شدہ شکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس قوم کی شکل کو مسخہ کیا اس کی نسل کو کبھی باقی نہیں رکھا، جبکہ بندر اور خنزیر تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 4211۔ ترجمہ، عبد الملک بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے پاس دو آدمی آئے جنہوں نے کسی چیز کی خرید و فروخت کی تھی۔ مشتری، خریدنے والا، کہنے لگا کہ یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے، اور بائع، بیچنے والا، کہنے لگا کہ یہ چیز میں نے اتنے میں فروخت کی ہے۔ ابو عبیدہ کہنے لگے کہ ایسا ہی ایک مقدمہ حضرت ابن مسعود کی خدمت میں بھی آیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسا ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی پیش آیا تھا، اور اس وقت میں وہم موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائع، بیچنے والا کو حلف اٹھانے کا حکم دیا، پھر مشتری، خریدنے والا کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو اسے لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 4212۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ اگر بائع، بیچنے والا اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا کا اختلاف ہو جائے تو بائع، بیچنے والا کی بات کا اعتبار ہوگا اور مشتری، خریدنے والا کو خریدنے یا نہ خریدنے کا اختیار ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 4213۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ اگر بائع، بیچنے والا اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا کا اختلاف ہو جائے اور دونوں میں سے کسی کے پاس گواہ نہ ہوں تو بائع، بیچنے والا کی بات کا اعتبار ہوگا، ورنہ دونوں اپنی اپنی چیزیں واپس لے لیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 4214۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ اگر بائع، بیچنے والا اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا کا اختلاف ہو جائے اور دونوں میں سے کسی کے پاس گواہ نہ ہوں تو بائع، بیچنے والا کی بات کا اعتبار ہوگا، ورنہ دونوں اپنی اپنی چیزیں واپس لے لیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 4215۔ ترجمہ، قاسم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی چیز کی قیمت میں حضرت ابن مسعود اور حضرت اشد کا جھگڑا ہو گیا۔ ایک صاحب 10 بتاتے تھے اور دوسرے 20۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، اپنے اور میرے درمیان کسی کو ثالث مقرر کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ ہی کو ثالث مقرر کرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، پھر میں وہی فیصلہ کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بائع، بیچنے والا اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا کے درمیان اختلاف ہو جائے، گواہ کسی کے پاس نہ ہوں تو بائع، بیچنے والا کی بات کا اعتبار ہوگا یا وہ دونوں نئے سرے سے بھی کر لیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خواتین میں یہی عورتیں کافی ہیں: حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ، حضرت خدیجہ بنت خویلد اور حضرت فاطمہ۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 4216۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گھوڑے کے 2 حصے اور سوار کا ایک حصہ مقرر فرمایا تھا۔ دوسرے راوی کے مطابق تعبیر یہ ہے کہ مرد اور اس کے گھوڑے کے 3 حصے مقرر فرمائے تھے، جن میں سے ایک حصہ مرد کا اور 2 حصے گھوڑے کے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 4217۔ ترجمہ،
زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو حضرت ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال پوچھتے ہوئے دیکھا کہ میں نے یہ منت مان رکھی ہے کہ میں ہر بدھ کو روزہ رکھا کروں، اب اگر بدھ کے دن عید الاضحیٰ یا عید الفطر آ جائے تو کیا کروں؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ نے منت پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4218۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کرنے لگا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4219۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی غلام کو اپنے حصے کے بقدر آزاد کر دیتا ہے تو اسے اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ وہ عادل آدمیوں کی مقرر کردہ قیمت کے مطابق اس غلام کو مکمل آزاد کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4220۔ ترجمہ، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانگی کے وقت ہم لوگ حضرت ابن عمر کے ساتھ تھے، انہوں نے مغرب کی نماز مکمل پڑھائی، پھر الصلوۃ کہہ کر عشاء کی 2 رکعتیں پڑھائیں اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جگہ اسی طرح کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4221۔ ترجمہ، ایک مرتبہ حضرت ابن عمر کا حضرت ابو ہریرہ کے پاس سے گزر ہوا، اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جنازہ پڑھے اسے 1 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر وہ دفن کے موقع پر بھی شریک رہا تو اسے 2 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے ہر قیرات جبل احد سے بڑا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت ابن عمر کہنے لگے، ابو ہریرہ، غور کر لیجئے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا بیان کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے اور انہیں لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے اور ان سے عرض کیا، اے ام المومنین، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جنازہ پڑھے اسے 1 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر وہ دفن کے موقع پر بھی شریک رہا تو اسے 2 قیرات کے برابر ثواب ملے گا۔ انہوں نے فرمایا، بخدا اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، کھجور کے پودے گارنا یا بازاروں میں معاملات کرنا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہونے کا سبب نہیں بنتا تھا، کیونکہ میں یہ کام کرتا ہی نہیں تھا۔ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 چیزوں کو طلب کیا کرتا تھا، ایک وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھاتے تھے، اور دوسرا وہ لقمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھلاتے تھے۔ حضرت ابن عمر فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ، ہم سے زیادہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہتے تھے اور ان کی حدیث کے ہم سے بڑے عالم ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4222۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر محرم کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزہ ہی پہن لے، لیکن ٹخن سے نیچے کا حصہ کاٹ لے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4223۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انسان احرام کہاں سے باندھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل یمن کے لیے یلملم اور اہل نجد کے لیے قرن میقات ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے ذات عرق کو قرن پر قیاس کر لی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4224۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر محرم کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزہ ہی پہن لے، لیکن ٹخن سے نیچے کا حصہ کاٹ لے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4225۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا،
میں حاضر ہوں، میں اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں آپ کے لیے ہیں، حکومت بھی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ ابن عمر اس میں یہ اضافہ فرماتے تھے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں تیری خدمت میں آ گیا ہوں، ہر قسم کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہے، میں حاضر ہوں، تمام رغبتیں اور عمل آپ ہی کے لیے ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 4226 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے تو ہم میں سے بعض لوگ تکبیر کہہ رہے تھے اور بعض تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 4227 ترجمہ زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں میدان منی میں حضرت ابن عمر کے ساتھ تھا، راستے میں ان کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جس نے اپنی اونٹنی کو گھٹنوں کے بل بٹھا رکھا تھا اور اسے نہر کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابن عمر نے اس سے فرمایا اسے کھڑا کر کے اس کے پاؤں باندھ لو اور پھر اسے ذبح کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 4228 ترجمہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانگی کے وقت ہم لوگ حضرت ابن عمر کے ساتھ تھے، انہوں نے مغرب کی نماز مکمل پڑھائی، پھر الصلوۃ کہہ کر عشاء کی 2 رکعتیں پڑھائیں اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جگہ اسی طرح کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 4229 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال پوچھا کہ محرم کون سے جانور کو قتل کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچھو، چوہے، چیل، کوے اور باولے کتے کو مار سکتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 4230 ترجمہ عبید بن عمیر نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ میں آپ کو صرف ان 2 رکن حجر اسود اور رکن یمانی ہی کا استلام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان دونوں کا استلام انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 4231 ترجمہ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ جو شخص گن کر طواف کے ساتھ چکر لگائے اور اس کے بعد 2 گانا طواف پڑھ لے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 4232 ترجمہ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے اس پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 4233 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے خود دیکھا ہے، اس لیے میں کسی سختی یا نرمی کی پرواہ کے بغیر اس کا استلام کرتا ہی رہوں گا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 4234 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فضل بن عباس، اسامہ بن زید عنہ، عثمان بن طلحہ اور حضرت بلال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت بلال نے دروازہ بند کر دی اور جب تک اللہ کو منظور تھا اس کے اندر رہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت بلال سے میں نے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں ان 2 ستونوں کے درمیان۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 4235 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو یا لکڑی کو کھوکھلا کر کے اس میں نبیذ بنانے اور اسے پینے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات
حدیث نمبر 4236۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر کے آئے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4237۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہم پر تان لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4238۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو سامنے رکھ کر اسے بطور سترہ آگے کر لیتے اور نماز پڑھ لیتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4239۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص پر 3 راتیں اس طرح نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت اس کی پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے اب تک میری کوئی ایسی رات نہیں گزری جس میں میرے پاس میری وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4240۔ ترجمہ۔ نافع را کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کو دیکھا ہے کہ وہ سواری پر نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے، خواہ اس کا رخ کسی بھی سمت ہو۔ میں نے ایک مرتبہ ان سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4241۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اجازت کے بغیر ان کے جانوروں کا دودھ دعا کر اپنے استعمال میں لانے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4242۔ ترجمہ۔ نافع را کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر غروب شفق کے بعد مغرب اور عشاء دونوں کو اکٹھا کر لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تھی تو وہ بھی ان دونوں نمازوں کو جمع کر لیتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4243۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضے سے منع فرمایا ہے۔ قضے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے بال کٹواتے وقت کچھ بال کٹوا لے جائیں اور کچھ چھوڑ دیے جائیں، جیسا کہ آج کل فیشن ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4244۔ ترجمہ۔ قعقاع بن حکیم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبدالعزیز بن مروان نے حضرت ابن عمر کو خط لکھا کہ آپ کی جو ضروریات ہوں وہ میرے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ میں انہیں پورا کرنے کا حکم دوں۔ حضرت ابن عمر نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور دینے میں ان لوگوں سے ابتدا کرو جن کی پرورش تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا اور نہ ہی اس رزق کو لوٹاؤں گا جو اللہ مجھے تمہاری طرف سے عطا فرمائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4245۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسوروں کو قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا ان میں روح بھی پھونکو اور انہیں زندگی بھی دو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4246۔ ترجمہ۔ سعید بن جبیر را کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نوافل تو سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے، لیکن جب وتر پڑھنا چاہتے تو زمین پر اتر کر وتر پڑھتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4247۔ ترجمہ۔ سعید بن جبیر را کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے اعلان کرنے والے کے متعلق مسئلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ جانتا ہے تم میں سے کوئی ایک ضرور جھوٹا ہے تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔
लेकिन उनमें से कोई भी तैयार ना हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा उनके सामने ये बात दोहराई और उनके इनकार पर इनके दरमियान तफरीक करा दी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4248। तर्जुमा नाफा कहते हैं कि एक मरतबा वादी जिजनान में हज़रत इब्न उम्र ने नमाज का ऐलान करवाया, फिर ये मनादी कर दी कि अपने अपने खैमों में नमाज पढ़ लो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये हदीस बयान फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौरान सफ़र सर्दी की रातों में या बारिश वाली रातों में नमाज का ऐलान करके ये मनादी कर देते थे कि अपने अपने खैमों में नमाज पढ़ लो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4249। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ऐसा किता रखे जो हिफाजत के लिए भी ना हो और ना ही शिकारी कुत्ता हो, तो इसके सवाब में रोज़ाना एक क़ीरात कमी होती रहेगी। उनसे किसी ने अर्ज़ किया कि हज़रत अबू हरीरा तो खेत की हिफाजत करने वाले कुत्ते का भी जिक्र करते हैं। तो हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया, हज़रत अबू हरीरा का अपना खेत है, इसलिए वो इस इस्तिस्ना को खूब अच्छी तरह याद रख सकते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4250। तर्जुमा नाफा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र के पास उनके साहिबजादे अब्दुल्लाह आए और कहने लगे कि मुझे अंदेशा है इस साल लोगों के दरमियान कत्ल व क़ताल होगा और आपको हरम शरीफ पहुँचने से रोक दिया जाएगा। अगर आप इस साल ठहर जाते और हज के लिए ना जाते तो बेहतर होता। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए थे और किफ़ार कुरैश उनके और हरम शरीफ के दरमियान हाइल हो गए थे, इसलिए अगर मेरे सामने भी कोई रुकावट पेश आ गई तो मैं वही करूँगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फिर इन्होंने ये आयत तिलावत की कि तुम्हारे लिए पैगंबर अल्लाह की ज़ात में बेहतरीन नमूना मौजूद है, और फरमाया कि मैं उम्रा की नीयत कर चुका हूँ। इसके बाद वो रवाना हो गए। चलते चलते जब मकाम बैदा पर पहुँचे तो फरमाने लगे कि हज और उम्रा दोनों का मुआमला एक ही जैसा तो है। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्रे के साथ हज की भी नीयत कर ली है। चुनाचा वो मक्का मुकर्रमा पहुँचे और दोनों की तरफ से एक ही तवाफ़ किया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4251। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में मर्दों और औरतों को इकट्ठे एक ही बर्तन से वज़ू करते हुए देखा है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4252। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, महरम कौन सा लिबास पहन सकता है? या ये पूछा कि महरम कौन सा लिबास तर्क कर दे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमीज़ शलवार अमामा और मौज़ा नहीं पहन सकता। अलग ये कि उसे जूते ना मिलें। जिस शख्स को जूते ना मिलें उसे चाहिए कि वो मौज़ों को टखनों से नीचे काट कर पहन ले। उसी तरह टोपी या ऐसा कपड़ा जिस पर वरस नामी घास या ज़फ़रान लगी हुई हो वो भी महरम नहीं पहन सकता। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4253। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र आशूरा के रोज़े के मुतालिक फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी इस दिन का रोज़ा रखा है और दूसरों को भी इस दिन का रोज़ा रखने का हुक्म दिया है। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो ये रोज़ा मतरूक हो गया। ख़ुद हज़रत इब्न उम्र इस दिन का रोज़ा नहीं रखते थे, अलग ये कि वो उनके मामूल के रोज़े पर आ जाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4254। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाय बचने वाला और मुश्तरी ख़रीदने वाला और बेचने वाला को उस वक्त तक इख्तियार रहता है जब तक वो जुदा ना हो जाएं, या ये कि वो भी ख़यार हो। नाफा कभी यूँ भी कहते थे, या ये कि उन दोनों में से एक दूसरे से कह दे कि इख्तियार कर लो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4255। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़बा पैदल भी आते थे और सवार होकर भी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4256। तर्जुमा
हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़क्कर व मुअन्नस और आज़ाद गुलाम सब पर सदका फ़तर एक सा खजूर या एक सा जिलो मुकर्रर फरमाया है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोग निस्फ़ सा गंदुम पर आ गए। नाफा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र सदका फ़तर में खजूर दिया करते थे। इस मामूल में सिर्फ़ एक मरतबा फ़र्क पड़ा था जबकि खजूरों की क़िल्लत हो गई थी और इस साल इन्होंने जो दिए थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4257। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़दौड़ का मुकाबला करवाया। उनमें से जो घोड़े छुरीरे थे इन्हीं हफ़िया से सनिया अलविदा तक मुसाबकत के लिए मुकर्रर फरमाया और जो छुरीरे बदन के न थे उनकी रेस सनिया अलविदा से मस्जिद बनी ज़रीक़ तक करवाई। मैं उस वक्त घुड़सवारी करने लगा था और मैं इस मुकाबले में जीत गया था। मुझे मेरे घोड़े ने मस्जिद बनी ज़रीक़ के करीब कर दी था। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4258। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महीना कभी 29 दिन का होता है, इसलिए जब तक चंद देख ना लो रोज़ा ना रखो और चंद देखे बगैर ईद भी ना मनाओ। अगर तुम पर बादल छा जाएं तो अंदाज़ा कर लो। नाफा कहते हैं कि उसी वजह से हज़रत इब्न उम्र शबान की 29 तारीख होने के बाद किसी को चंद देखने के लिए भेजते थे। अगर चंद नज़र आ जाता तो ठीक, और अगर चंद नज़र ना आता और कोई बादल या गुबार भी ना छाया होता तो अगले दिन रोज़ा ना रखते, और अगर बादल या गुबार छाया हवा होता तो रोज़ा रख लेते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4259। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपने कपड़े घसीटता हुआ चलता है, कपड़े ज़मीन पर घुसते जाते हैं, अल्लाह क़ियामत के दिन इस पर नज़र रहम ना फरमाएगा। हज़रत सलमा ने नाफा रा के बकौल अर्ज़ किया कि हमारे साथ किया होगा, क्योंकि औरतों के कपड़े बड़े होते हैं और आमतौर पर शलवार पाँचों में आ रही होती है। फरमाया, एक बालशत कपड़ा ऊंचा कर ली करो। इन्होंने फिर अर्ज़ किया कि इस तरह तो हमारे पाँव नज़र आने लगेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बालशत पर इजाफ़ा ना करना, इतनी मक़दार माफ़ है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4260। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बी मज़ाबना की मुमानत फरमाई है। बी मज़ाबना का मतलब ये है कि दरख्तों पर लगी हुई खजूर को एक मुअय्यन अंदाज़े से बेचना और ये कहना कि अगर इससे ज़्यादा निकली तो मेरी और अगर कम हो गई तब भी मेरी। फ़ायदा यानी अगर मबी की मिक़दार 5 वसक़ से कम हो तो इसमें कमी बेशी और अंदाज़े की गुंजाइश है, इससे ज़्यादा में नहीं, जैसा कि बाज़ आइमा की राय है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4261। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि हज़रत ज़ियाद बिन साबित ने मुझसे ये हदीस बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज़े के साथ भी अराया की इजाज़त दी है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4262। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामिला जानवर के हमल से पैदा होने वाले बच्चे की, जो अभी मुंह के पीठ में ही है, पीठ में ही भी करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4263। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि एक मरतबा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, रात के नमाज से मुताल्लिक़ आप हमें क्या हुक्म देते हैं? फरमाया, तुम दो रकत करके नमाज पढ़ा करो और जब सुबह हो जाने का अंदेशा हो तो इन दो के साथ एक रकत और मिला लो। तुमने रात में जितनी नमाज पढ़ी होगी उन सब की तरफ से ये वतर के लिए काफ़ी हो जाएगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4264। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की बी से मना फरमाया है जब तक उसका शगुफ़ा ना बिन जाए, और गंदम के खोशे की बी से जब तक वो पक कर आफात से महफूज ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुमानत बाय बेचने वाला और मुश्तरी ख़रीदने वाला और बेचने वाला दोनों को फरमाई है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4265। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे हाथ में इस्तिब्रिक का एक टुकड़ा है, मैं जन्नत की जिस जगह की तरफ भी इससे इशारा करता हूँ वो मुझे उड़ाकर वहाँ ले जाता है। हज़रत हिफ्सा ने उनके कहने पर यह ख्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा भाई नेक आदमी है, या ये फरमाया कि अब्दुल्लाह नेक आदमी है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4266। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से हर एक निगरान है और तुम में से हर एक से बाज़ परस होगी, चुनाचा हुक्मरान अपनी रियाया के ज़िम्मेदार हैं और उनसे उनकी रियाया के हवाले से बाज़ परस होगी। मर्द अपने अहल खाना का ज़िम्मेदार है और इसके मुतालिक बाज़ परस होगी। औरत अपने खावनद के घर की ज़िम्मेदार है और इससे उसकी बाज़ परस होगी। ग़ुलाम अपने आका के माल का ज़िम्मेदार है और इससे उसके मुतालिक बाज़ परस होगी। अलगर्ज़ तुम में से हर एक निगरान है और तुम में से हर एक की बाज़ परस होगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4267। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज जिहाद या उम्रा से वापस आते तो ज़मीन के जिस बुलंद हिस्से पर चढ़ते ये दुआ पढ़ते अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, उसी की हुकूमत है और उसी की तारीफ़ है और वो हर चीज़ पर कादिर है। तौबा करते हुए लौट रहे हैं, सजदा करते हुए इबादत करते हुए और अपने रब की हम्द करते हुए वापस आ रहे हैं। अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और तमाम लश्करों को अकेले ही शिकस्त दे दी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4268। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गवाह को पेश किया गया है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावल फरमाया और ना ही हराम करार दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4269। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मर्तबा चंद यहूदी अपने में से एक मर्द व औरत को लेकर आए जिन्होंने बदकारी की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी किताब तौरात में उसकी क्या सज़ा दर्ज है। इन्होंने कहा हम उनके चेहरे काले कर देंगे और इन्हें जलील किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम झूठ बोलते हो, तौरात में इसकी सज़ा रजम बयान की गई है, तुम तौरात लेकर आओ और मुझे पढ़कर सुनाओ अगर तुम सच्चे हो। चुनाचा वो तौरात ले आए और साथ ही अपने एक अंधे कारी को जिसका नाम इब्न सूरी था भी ले आए। उसने तौरात पढ़ना शुरू की। जब वो आयत रजम पर पहुंचा तो उसने इस पर हाथ रख दिया, उसे हाथ हटाने के लिए कहा गया और जब उसने हाथ हटाया तो वहाँ आयत रजम चमक रही थी। ये देखकर वो यहूदी खुद ही कहने लगे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें रजम का हुक्म है, हम खुद ही उसे आपस में छुपाते थे। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन दोनों को रजम कर दी गया। हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि मैंने इस यहूदी को देखा कि वो औरत को पत्थरों से बचाने के लिए इस पर झुका पड़ता था। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4270। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे ख्वाब आखिरी 7 रातों पर आकर एक दूसरे के मुवाफ़िक हो जाता है, इसलिए तुम में से जो शख्स शब क़द्र को तलाश करना चाहता है उसे चाहिए कि आखिरी 7 रातों में उसे तलाश करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4271। तर्जुमा नाफा रा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न उम्र ने अपनी बीवी को अय्याम की हालत में एक तलाक दे दी। हज़रत उमर फ़ारूक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो रुजू कर लें और दोबारा अय्याम आने तक इंतज़ार करें और उनसे पाकीज़गी हासिल होने तक रुके रहें, फिर अपनी बीवी के करीब जाने से पहले उसे तलाक दे दी। यही वो तरीक़ा है जिसके मुताबिक अल्लाह ने मर्दों को अपनी बीवियों को तलाक देने की रुख्सत दी है। हज़रत इब्न उम्र का ये मामूल था कि जब उनसे इस शख्स के मुतालिक पूछा जाता जो अय्याम
की हालत में बीवी को तलाक दे दे तो वो फरमाते कि मैंने तो अपनी बीवी को 1 या 2 तलाक़ें दी थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपनी बीवी से रुजू कर लें और दूसरे अय्याम और उनके बाद तहर होने तक इंतज़ार करें, फिर उसके करीब जाने से पहले उसे तलाक दे दें। जबकि तुम तो अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे आए हो, तुमने अल्लाह के इस हुक्म की नाफरमानी की जो उसने तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देने से मुताल्लिक़ बताया है और तुम्हारी बीवी तुमसे जुदा हो चुकी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4272। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरफ़ूआ मरूए है कि जिस तरह चेहरा सजदा करता है हाथ भी उसी तरह सजदा करते हैं, इसलिए जब तुम में से कोई शख्स अपना चेहरा ज़मीन पर रखे तो हाथ भी रखे और जब चेहरा उठाए तो हाथ भी उठाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4273। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी ऐसे दरख्त को फ़रोख्त करे जिसमें खजूरों की पैवंदकारी की गई हो तो इसका फल बाए बेचने वाला की मलिकत में होगा, अलग ये कि मुश्तरी ख़रीदने वाला ख़रीदते वक्त इसकी भी शर्त लगा दे कि मैं ये दरख्त फल समेत ख़रीद रहा हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4274। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का हाथ एक ढाल जिसकी कीमत 3 दिरहम थी चोरी करने की वजह से काट दिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4275। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में घास और थोड़े से भौसा के एवज़ ज़मीन को किराया पर दे दिया जाता था जिसकी मिक़दार मुझे याद नहीं। ख़ुद हज़रत इब्न उम्र भी दूर सिद्दीक़ी व फ़ारूक़ी व उस्मानी और हज़रत अमीर मावी के इब्तिदाई दूर हुकूमत में ज़मीन किराए पर दिया करते थे, लेकिन हज़रत अमीर मावी के आखिरी दूर में इन्हें पता चला कि हज़रत राफ़ा बिन ख़दीज ज़मीन को किराए पर देने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमानत रिवायत करते हैं, तो वो उनके पास आए में भी उनके साथ था। इन्होंने हज़रत ख़दीज बिन राफ़ा से उसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन को किराए पर देने से मना फरमाया है। ये सुनकर हज़रत इब्न उम्र ने ये काम छोड़ दिया और बाद में वो किसी को भी ज़मीन किराए पर ना देते थे, और जब कोई इनसे पूछता तो वो फरमा देते कि हज़रत राफ़ा बिन ख़दीज का ये ख्याल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन को किराए पर देने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4276। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की इजाज़त के बग़ैर उनके जानवरों का दूध दौआ कर अपने इस्तेमाल में मत लाया करो। किया तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद कर सकता है कि इसके बालाखाने में कोई जाकर इसके गोदाम का दरवाज़ा तोड़ दे और इसमें से सब कुछ निकाल कर ले जाए? याद रखो, लोगों के जानवरों के थनों में उनका खाना होता है, इसलिए इसकी इजाज़त के बग़ैर इसके जानवर का दूध ना दोहा जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4277। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़हर की नमाज से क़ब्ल 2 रकअतें और इसके साथ 2 रकअतें पढ़ी हैं, नीज़ मग़रिब के बाद अपने घर में 2 रकअतें और इशा के बाद भी अपने घर में 2 रकअतें पढ़ी हैं। और हज़रत हिफ्सा ने मुझे ये बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलू फ़जर के वक्त भी 2 रकअतें पढ़ते थे। उस वक्त मनादी नमाज का ऐलान कर रहा होता था, इकामत कह रहा होता था और 2 रकअतें जुमा के बाद अपने घर में। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4278। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़र में जाते वक्त कुरान करीम अपने साथ ना ले जाया करो, मुझे अंदेशा है कि कहीं वो दुश्मन के हाथ ना लग जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4279। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी और यहूद व नसारी की मिसाल ऐसे है कि एक शख्स ने चंद मज़दूरों को काम पर लगाया और कहा कि एक क़ीरात के एवज़ नमाज फ़जर से लेकर निस्फ़ नहार तक कौन काम करेगा? इस पर यहूदियों ने फ़जर की नमाज से लेकर निस्फ़ नहार तक काम किया। फिर इसने कहा कि एक क़ीरात के एवज़ निस्फ़ नहार से लेकर नमाज अस्र तक कौन काम करेगा?
इस पर ईसाइयों ने काम किया। फिर इसने कहा कि नमाज अस्र से लेकर गुरूब आफ्ताब तक दो खीरात के एवज़ कौन काम करेगा? याद रखो वो तुम हो जिन्होंने इस अरसे में काम किया। लेकिन इस पर यहूद व नसारी गज़बनाक हो गए और कहने लगे कि हमारी मेहनत इतनी ज़्यादा और उजरत इतनी कम। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हारा हक़ अदा करने में ज़रा भी कोताही या कमी की? इन्होंने जवाब दिया नहीं। अल्लाह ने फरमाया फिर ये मेरा फ़ज़ल है, मैं जिसे चाहूँ अता कर दूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4280। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबला की जानिब बलगम लगा हुआ देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उसे साफ़ कर दी। फिर लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर उनसे नाराज़ होकर फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज में होता है तो अल्लाह इसके चेहरे के सामने होता है, इसलिए तुम में से कोई शख्स अपनी नमाज में अपने चेहरे के सामने नाक साफ़ ना करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4281। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से ग़ालिबन मरफ़ूआ मरूए है कि जो शख्स कसम खाते वक्त इंशा अल्लाह कह ले उसे इख्तियार है, अगर अपनी कसम पूरी करना चाहे तो कर ले और अगर इससे रुजू करना चाहे तो हानिस हुए बग़ैर रुजू कर ले। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4282। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से ग़ालिबन मरफ़ूआ मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों में भी नमाज पढ़ा करो, इन्हें कब्रिस्तान ना बनाओ। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4283। तर्जुमा वबरा कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्न उम्र से पूछा कि अगर मैंने हज का एहराम बांध रखा हो तो क्या मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकता हूँ? इन्होंने फरमाया कि इसमें हरज है। वो शख्स कहने लगा कि असल में हज़रत इब्न अब्बास इससे मना करते हैं। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का एहराम बांधा और बैतुल्लाह का तवाफ़ भी किया और सफ़ा मरू के दरमियान सई भी की। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4284। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की इजाज़त के बग़ैर एक साथ कई खजूरें खाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4285। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाट लिया करते थे और फरमाते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे खाने के किस हिस्से में बरकत है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4286। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सोने लगो तो अपने घरों में आग को जलता हुआ ना छोड़ा करो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4287। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों की मिसाल उन 100 ऊँटों की सी है जिनमें से एक भी सवारी के काबिल ना हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4288। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में लोगों को इस बात पर मार पड़ती थी कि वो अंदाज़े से कोई गल्ला ख़रीदें और उसी जगह खड़े खड़े उसे किसी और के हाथ फ़रोख्त कर दें और उसे अपने ख़ैमे में ना ले जाएं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4289। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर ख्वाह इसका रुख किसी भी सिमत में होता नफल नमाज पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4290। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट पर वतर पढ़ते हुए देखा है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4291।
तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गधे पर नमाज पढ़ते हुए देखा है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर को जा रहे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4292। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक ने फ़ी सबीलिल्लाह किसी शख्स को सवारी के लिए घोड़ा दे दिया। बाद में देखा कि वो घोड़ा बाजार में बक रहा है। इन्होंने सोचा कि उसे ख़रीद लेता हूँ। चुनाचा इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सदक़े से रुजू मत करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4293। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी की बीवी मस्जिद जाने की इजाज़त मांगे तो वो उसे इजाज़त देने से इनकार ना करे। हज़रत उमर फ़ारूक की अहलिया भी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ती थीं। एक मरतबा हज़रत उमर ने उनसे फरमाया कि आप जानती हो कि मुझे ये बात पसंद नहीं है। वो कहने लगीं कि जब तक आप मुझे वाज़ेह अल्फाज में मना नहीं करेंगे मैं बाज नहीं आऊँगी। चुनाचा जिस वक्त हज़रत उमर पर कातिलाना हमला हुआ तो वो मस्जिद में ही मौजूद थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4294। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्र को अपने बाप की कसम खाते हुए सुना तो फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने आबाओ इजदाद के नाम की कस्में खाने से रोकता है। इसलिए जब तुम में से कोई शख्स कसम खाना चाहिए तो अल्लाह के नाम की कसम खाए वरना खामोश रहे। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि इसके बाद मैंने जानबूझकर या नकल करते हुए भी ऐसे कसम नहीं खाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4295। तर्जुमा। सालिम राह कहते हैं कि मेरे वालिद हज़रत इब्न उम्र के पास अगर कोई ऐसा शख्स आता जो सफ़र पर जा रहा होता तो वो इससे फरमाते कि करीब आ जाओ ताकि मैं तुम्हें उसी तरह रुख़सत करूं जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रुख़सत करते थे। फिर फरमाते कि मैं तुम्हारे दीन व अमानत और तुम्हारे अमल का अंजाम अल्लाह के हवाले करता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4296। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों की बी से मना फरमाया है जब तक वो पक ना जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुमानत बाय बेचने वाला और मुश्तरी खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों को फरमाई है। न सफ़र में जाते वक्त कुरान करीम अपने साथ ले जाने की मुमानत फरमाई है क्योंकि अंदेशा है कि कहीं वो दुश्मन के हाथ ना लग जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4297। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शगार वटे सट्टे की सूरत से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4298। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक शख्स ने अपनी बीवी से ऐलान किया और इसके बच्चे की अपनी तरफ निस्बत की नफ़ी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के दरमियान तफरीक करा दी और बच्चे को मुँह के हवाले कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4299। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बी मज़ाबना की मुमानत फरमाई है। बी मज़ाबना का मतलब यह है कि दरख्तों पर लगी हुई खजूर के बदले कटी हुई खजूर को या अंगूर को किशमिश के बदले एक मुअय्यन अंदाजे से बेचना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4300। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी मर्द व औरत पर रजम की सज़ा जारी फरमाई।